हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपके पर्सन, आपके व्यक्ति जिसको लेके आप इस रीडिंग को देखने आए हैं, वो व्यक्ति इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट क्या हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। रीडिंग रहेगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। सभी लोगों के लिए इस रीडिंग को कर रही हूँ। आपका पर्सन मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, लेस कॉन्टैक्ट, सेपरेशन है, कम्युनिकेशन है, नहीं है, जैसे भी सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग है ये। रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना, भर भर के बहुत सारा प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये व्यक्ति इस वक्त आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति इनके लिए आज रात क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में आज रात चलने वाला है, चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं। सीक्रेट अकाउंट, द हार्ट ब्रेक, लीगल मैटर, सेल्फ लव, डिवाइन मस्कुलाइन, अशेम्ड, रोमांस, शेडी, द लव एंड हेट। बॉटम से ट्रैप। ठीक है, ओके। तो ये हैं आपके कार्ड्स। आई होप सो आपको नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा इन कार्ड्स को मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा डीप डाइव करने के लिए, दैट्स इट। वैसे ऐसा कोई सच कोई यहाँ पर इशू था नहीं। खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर इस समय। बहुत ज़्यादा एम्बैरेस है। देखने से नहीं लगेगा आपको, इनका चेहरा देख के आप ये नहीं कहेंगे कि इस इंसान को फ़र्क भी पड़ता होगा। यार ये इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता होगा, ये इंसान बेशर्म है, इसको तो मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मेरे को हर्ट करके, मुझे रुला के, मुझे सता के, मेरे साथ इतना कुछ करके फ़र्क पड़ रहा है भाई, फ़र्क पड़ रहा है। यकीन मानो फ़र्क पड़ रहा है और बहुत तगड़ा वाला पड़ रहा है। मतलब एम्बैरेस है आपके पर्सन, ऐसा नज़र आ रहा है। आप देखो चेहरा अपना रियल वाला नहीं दिखा सकते, आपको दुनिया को रियल वाला चेहरा नहीं दिखा सकते कि भाई मैं चुल्लू भर पानी में डूबने की जगह नहीं है इनके पास में। ये वो सिचुएशन है जहाँ इंसान ना जी पा रहा है ना मर पा रहा, वो वाली बात हो गई है। इतनी बड़ी स्माइल देख रहे हैं, ये एनर्जी बता रही है कि सामने वाला बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा होगा, बेशर्मों की तरह। आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा कि यार ये इंसान लिटरली बेशर्म है, मज़े मार रहा है, एंजॉय कर रहा है, मतलब अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा है। ठीक है, इतना बेशर्म इंसान, इतना निर्लज्ज इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। आप ये कह सकते हो कि मतलब किसी के साथ में गलत करके कोई जी कैसे सकता है, कोई इतना भारी चीज़ अपने मन पे लेके जी कैसे सकता है। ये जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जीना इनकी मजबूरी है। ठीक है, ये हंसना इनकी मजबूरी है, लोगों के बीच में रहना इनकी मजबूरी है। ठीक है, लोगों के सामने मुस्कुराते हुए रहना इनकी मजबूरी है। बट इन एक्चुअल में ये व्यक्ति हंस नहीं रहा है, हंसने का दिखावा कर रहा है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मेरे बेटे का। मेरा बेटा ना मतलब आंखों पे ऐसे करके लेगा और ऐसे करके मेरे सामने रोएगा ऐ करके मतलब मुझे उसको पता है मम्मी रोता हुआ नहीं देख सकती। ठीक है, तो वैसा ही ये लोग दिखावा कर रहे हैं आपके पार्टनर कि ये रोता हुआ दिखा नहीं सकते, इनको हंसते हुए दिखाना है। लेकिन अगर ये रोते हुए देखेंगे ना तो लोगों को पता चल जाएगा यार इस इंसान की लाइफ की लंका लगी पड़ी है। ठीक है, तो दिखावा करना कि लोगों को पता चल जाएगा ये इंसान खुश नहीं है, ये आपसे दूर जाके खुश नहीं है, तो ये दिखावा कर रहा है इस समय कि मैं खुश हूँ, बट इन एक्चुअल में लंका लगी पड़ी है आपके पार्टनर की। तो सीक्रेट अकाउंट यहाँ पर क्या बता रहा है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें। सीक्रेट अकाउंट का कार्ड, द एस ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर रखा है आपके पर्सन ने। ठीक है, हो सकता है आपसे अकाउंट अपना प्राइवेट करा है। ठीक है, आप कह रहे होगे यार इसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, अपनी लाइफ में मुझे कुछ दिखा नहीं रहा है। बेसिकली दे डोंट वांट टू शो यू देयर डिफ़ॉल्टर टाइप ऑफ लाइफ, जहाँ पर लाइफ की लंका लगी हुई है, लाइफ में है नहीं कुछ दिखाने के लिए। तो आपको दिखाएगा क्या ये व्यक्ति, पहले ये बताओ। अच्छा मुझे आप कह रहे हो कि यार उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, एंजॉय मार रहा है। पर्सन कह रहा है कि मेरी लाइफ में
दिखाने वाला कुछ है ही नहीं, मैं दिखाऊंगा क्या? रोता हुआ लाइफ की लंका लगी हुई वो हिस्सा दिखाऊंगा मैं तुम्हें? तो इन्होंने ना व्यूअर्स इस समय, अभी हो सकता है ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे चीज़ें या तो दिखावटी डाल रहे हैं या फिर ये डाल ही नहीं रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और ये व्यूअर्स आपसे बस चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। दे आर हाइडिंग देयर ट्रू लाइफ, दे आर हाइडिंग देयर ट्रू लाइफ। इन एक्चुअल में दे वॉन्ट टू शो यू जस्ट लाइक दैट। ये आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप इनकी ये इमेज देखें, ठीक है, जिसमें इंसान अपनी लाइफ को ऐसे जी रहा है, लाइफ में कहते हैं ना अबंडेंस है, इंसान लग्जरी लाइफ जी रहा है, हर चीज़ की सुख है, सुविधा है, बेस्ट लाइफ है, आइडियल है। तो जो इमेजेस ये दिखा रहे हैं ना, बेसिकली वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए है ही नहीं, वो दूसरों के लिए है, ठीक है, या वो थर्ड पार्टी के साथ में है तो सिर्फ थर्ड पार्टी को दिखाने के लिए है। कभी कभी आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी कि आपके पर्सन के अकाउंट को आपने देखा होगा थर्ड पार्टी हैंडल कर रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी उसके अकाउंट पे इमेजेस वगैरह डाल रही है। तो ये चीज़ें भी है, थोड़ा ध्यान रखना। हर चीज़ आपको दिखाई जा रही है ना, ज़रूरी नहीं है आपका पर्सन ही आपको दिखा रहा है, कोई और भी दिखा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो हार्ट ब्रेक यहाँ पे क्या दिखा रहा है डिवाइन? हार्ट ब्रेक। तुमसे दूर जाके व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे खुश तो नहीं नज़र आ रहे हैं। पुराने प्यार को याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुरानी पिक्चर्स को देख रहे हैं, पुराने वक्त में खो गए हैं। मतलब ये व्यक्ति ये कह रहा है कि यार दिल टूटा हुआ है, दिल बिखरा हुआ है, एंड दे नीड दैट ओल्ड पर्सन, यानी कि ये आप ही को इस समय कहीं ना कहीं चाहते हैं। मतलब ये व्यक्ति खुश नहीं है, इसका मतलब आपके बिना। मैं पता कार्ड देख भी नहीं रही हूँ, नीचे का बॉटम बाद में देख रही हूँ और मुझे पास वही मैसेज आ रहा है जो मेरे मुंह से निकल रहा है। आपके पर्सन इस समय लिटरली बहुत पेन में है, दे नीड योर लव, दे नीड कि आप इस समय अगर होते ना तो उनको हील करते। आपसे बात करने के लिए व्यक्ति बेचैन है, तड़प रहा है, तड़प यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसा नज़र आ रहा है जैसे ये व्यक्ति कब बस चले तो अभी उड़ के आपके पास आ जाए, अभी आपके पास आए और भर भर के रोले। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है कि पर्सन व्यूअर्स इस समय खुश नहीं है बिल्कुल भी। टोटली कहते हैं ना टूटा हुआ व्यक्ति, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। द लीगल मैटर्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आपके पर्सन के साथ में कुछ हुआ भी है अभी, फाइनली देखो यहाँ पर कार्ड देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स का साफ पता चल रहा है आपके पर्सन के साथ में अभी कुछ हाल फिलहाल में प्रॉब्लम हुई है और बहुत बड़ा कोई या तो लॉस हुआ है, कुछ एंड हुआ है, कुछ किसी की डेथ हुई है। डेथ का मतलब लिटरली किसी चीज़ का एंड होना होता है, ठीक है। फाइनेंशियली कोई चीज़ एंड हुई है जो फाइनेंशियल मैटर से जुड़ी हुई नज़र आ रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कोई चीज़ हाथ से निकल गई, कुछ चीज़ एंड हो गई, कोई लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी तरह के लॉस से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इस समय आपके पर्सन की लाइफ में ट्रॉमा ट्रेजेडी चल रही है, ठीक है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे लाइफ 360 यहाँ पर इनकी हिली है अभी हाल फिलहाल में। दैट इज़ बिकॉज इस व्यक्ति ने आपको अभी कुछ बताया नहीं है, सीक्रेट चीज़ें रखा हुआ है, लेकिन इन एक्चुअल में ना वो सबको पता चल रहा है, आपको ही पता नहीं है, आप ही बेखबर हो आपके पर्सन को लेके। आपको लग रहा है पर्सन खुश है, लेकिन दुनिया को खबर है कि ये व्यक्ति के दिवालिया निकला हुआ है, आपके पर्सन हिल गए हैं, कोई बहुत फाइनेंशियल बड़ा लॉस हुआ है। ये छोटे मोटे लॉस की बात नहीं है। यहाँ पर आपका पर्सन अकेले देख रहे हो, अकेले इस लॉस को वियर अप कर रहा है और आपको दिखा भी नहीं रहा है, मतलब आपको बोल भी नहीं पा रहा है। वो बस अपने लॉस को अपने दम पे लेके चलने की कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे चला लूँगा यार, खींच लूँगा गाड़ी यार, अकेले खींच लूँगा। लेकिन इन एक्चुअल में ये व्यक्ति खींचा नहीं जा रही है इससे, ये घुट रहा है कि अगर आपको पता चल गया तो क्या होगा। तो कुछ बातें ये व्यक्ति प्राइवेट रख रहा है। यहाँ पे सिर्फ अकाउंट प्राइवेट रखने की वाली बात नहीं है, यहाँ पर बातें प्राइवेट रख रहा है आपके पर्सन आपसे। ये बातें आपका पर्सन आपसे छुपा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तगड़ा झटका लगा है, मे बी थर्ड पार्टी से भी लगा हो इनको। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ में किसी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में बिजनेस पार्टनर हैं या किसी तरह का कोई कनेक्शन है, तो ऐसा नज़र आ रहा है वहाँ पर झटका लगा और ये आपके सामने अपनी बात रख भी नहीं पा रहे हैं। तो रखेंगे तो किस मुंह से रखेंगे। तो बेसिकली दूरियां बनाना यहाँ पर आप इससे, अगर आप सपोज़ आपके पर्सन आपके साथ हैं, साथ ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हो आप लोग, तो आप एक चीज़ को देखेंगे, ये व्यक्ति आपसे आजकल कटा कटा सा है, बात नहीं कर रहा है, बुझा बुझा सा है, ठीक है। कभी कभी रोते हुए भी आप इस व्यक्ति को देखेंगे, परेशान होते हुए भी देखेंगे, लेकिन आपसे बातें शेयर करते हुए देखेंगे। आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति मुझसे दूर जा रहा है, बट इन एक्चुअल में इनकी लाइफ की स्थिति
स्थिति इनकी हिली हुई नज़र आ रही है। दैट्स वाई ये व्यक्ति ना इस समय मतलब परेशान बहुत ज़्यादा, और कुछ अपने आप को मतलब हील नहीं कर पा रहा है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो थोड़ा डिप्रेशन का शिकार है इस समय आपके पर्सन। लीगल मैटर हुआ है, हो सकता है कोई लीगली कोई केस हो गया है, कोई लॉस हो गया है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? सेल्फ लव, ओके। इन एक्चुअल में इनको ये लग रहा है आप इन्हें समझ नहीं पाओगे इस समय, ये असली आपसे बात नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है आप अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। आपसे इस समय बात करके मे बी आपको थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाएगी या फिर कुछ ऐसा। और सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लिटरली ये बात तो सच है, बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस समय बस खुद को जैसे तैसे करके संभालने की कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है, कि बस मैं खुद को संभाल लूँ कैसे भी करके, जैसे कि आपको पता ना चले और मैं अपनी परिस्थितियों को संभाल लूँ। मतलब अंदर तो आप देखेंगे कि उथल पुथल है इंसान के, लेकिन बाहर आपको सब चीज़ें शांत नज़र आएंगी। ये चीज़ आपके सामने रहेगी कि यार ये व्यक्ति तो मतलब बड़ा ही अलग ही बिहेव कर रहा है, वियर्ड बिहेव कर रहा है, रीडिंग तो मैच ही नहीं कर रही। आप ये कह सकते हो कि रीडिंग मैच नहीं कर रही, बट इन एक्चुअल में जब इंसान आपको दिखाएगा ही नहीं तो रीडिंग कैसे मैच करेगी? जब आपको असलियत पता चलेगी तो आपको रीडिंग मैच कर जाएगी, ठीक है। बस वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलने की देर है। मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? बहुत इमोशनली ट्रिगर नज़र आ रहे हैं, डर में नज़र आ रहे हैं, प्रार्थनाएं करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिटरली इनको ना इस समय इनका शैडो साइड इनको खाया जा रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनको दुश्मन अपने बहुत सारे नज़र आने लगे हैं, आस पास इनको बहुत ज़्यादा अपने नेगेटिविटी फील होने लगी। इनको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं आजकल आपके पार्टनर को। ये सब चीज़ें हैं कि इनको ये भी लग रहा है इनको कोई नहीं समझ सकता, इनके हालातों को इस समय कोई इनके ऊपर तरस भी नहीं खाएगा, इनका लोग मजाक उड़ाएंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो दे आर नॉट पॉजिटिव ना, ये व्यक्ति राइट नाउ पॉजिटिव है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को एक धांसू वाली जो इमेज होती है ना कि यार मैं दमदार हूँ, मैं मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, वो बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। अशेम्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? अशेम्ड आपकी एनर्जी देखो यहाँ पर आपके लिए आई है द एम्प्रेस की एनर्जी। तो आपके साथ में गलत करके ना इनको आज बहुत पछतावा सा होता हुआ नज़र आ रहा है। एम्प्रेस के लिए एम्बेरस हो रहे हैं यार। इन्होंने एक एम्प्रेस को छोड़ के कहते हैं ना कचरे को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी, कचरे को अपना लिया। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप इस समय सही साबित हो गए, आपकी कुछ बातें सही साबित हो गई हैं आपका, इसीलिए आपको ये नहीं बोल रहे हैं। देखने वाली बात तो ये कि इसीलिए आपके सामने कन्फेशन में नहीं आ रहे हैं कि आप सही साबित हो गए, मतलब आपका एक अनुमान जो है वो सही साबित हो गया। ये चीज़ें यहाँ पर है, राइट। तो आपके पर्सन ना व्यूअर जिन चीज़ों को देख नहीं पाए ना, किस्मत ने उनको, वक्त ने उनको सही साबित कर दिया है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन ना व्यूअर्स कन्फेशन में नहीं आ पा रहे हैं। अशेम्ड की एनर्जी ये बता रही है लिटरली जस्टिस बात करता है सही और गलत की, ठीक है। आज इनको पता चल रहा है इन्होंने ये सही थे या गलत थे आपके लिए, आपको इन्होंने पहचानने में गलती कर दी है। बेसिकली यहाँ पर ये है आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार सच में मैं गलत था, ठीक है। अपने आप को जैसे कि इंसान अब गलत साबित होते हुए देख रहा है। वक्त ने उनको गलत साबित कर दिया, आपने नहीं करा है। आपने इनको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करा, आपने इनके ऊपर कुछ ये नहीं इनको दबाने की, नीचा दिखाने की कोशिश करी हो, नहीं। आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे हो, अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए, अपनी मोरालिटी मेंटेन करते हुए, ठीक है। आप अपनी लाइफ में देखो, ये आपके सामने इनका कद छोटा पड़ गया आपके पर्सन का। ये कार्ड यहाँ पर ये बोलता है कि आप सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी के साथ में जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, जो चले हैं, जो आपने अपनी नैतिकता बनाए रखी, जो आपने अपने असूल बनाए रखे, उन्हें तोड़े नहीं। आपका कद तो बहुत ऊंचा हो गया, आपको तो सम्मान मिल रहा है, लेकिन ये व्यक्ति आज सम्मान क्या मुँह छुपाने की स्थिति में आ गया। सम्मान तो उनको मिलने से बहुत दूर रहा। तो ये व्यक्ति आपको ना बहुत ज़्यादा, आपकी तो तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। खुद को देख रहे हैं मून की स्थिति में और आपको देख रहे हैं एम्प्रेस की स्थिति में। तो ये दिखाता है कि जैसे हर कोई इनको नालतियाँ दे रहा है, हर कोई इनको नालतियाँ दे रहा है और आपको हर कोई कह रहा है कि यार ये व्यक्ति देखो ये कितने निभाने वाली है, कितना निभाने वाला है। ये सब चीज़ें हैं। तो जैकैस की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रहा है कार्ड? मैंने बोला ना शो ऑफ कर रहे हैं। आपके लिए कंफर्मेशन कार्ड आया है ये कि पर्सन पब्लिकली जो है
पब्लिकली अपनी स्थिति नहीं दिखाना चाहता, वो अपने आप को टूटा हुआ बिखरा हुआ नहीं दिखाना चाहता, और अगर वो कुछ दिखा रहा है तो वो पब्लिक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स इट, ठीक है। मतलब या तो पब्लिक उन पे तरस खाए कि उनके कर्मों को भूल जाए, ठीक है, उनके पास्ट को भूल जाए। उनको कहते हैं ना, कभी कभी इंसान की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि इंसान उसके पास्ट कर्मों को भूल के उसके ऊपर अपनी सिंपैथी दे ही देता है। तो इस समय आपके पर्सन भी ये कर सकते हैं कि वो या तो आपकी या फिर पब्लिक की सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ ऐसा ड्रामा वगैरह सीन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट कि इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, क्या इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। सो रोमांस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? द रोमांस का कार्ड इनके लिए तो इनका रोमांस इनके ऊपर भारी पड़ गया, बर्डन आ गया, ठीक है। मतलब लव शब्द इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया आपके पर्सन के लिए। आज आपके पर्सन के लिए देखो उनकी कमर झुक गई है, उनके लिए रिश्ता लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने बनाई ना व्यूअर्स, आज उसने इनकी कमर तोड़ के रख दी है। इनकी इमेज, इनकी साख की धज्जियाँ उड़ी हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। मतलब एक वक्त था कि इंसान शान से सर उठा के जीता था, एक आज का वक्त है कि उसको अपने आप को, अपनी इज्जत को बचाना भारी पड़ रहा है, रिश्ता लेके चलना भारी पड़ रहा है, उसके लिए वो रिश्ता बर्डन जैसा हो गया, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर है। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान इश्क मुश्क में ऐसा बहक जाता है कि वो अपना आगा पीछा नहीं देखता। आज आपके पर्सन के साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है कि ये व्यक्ति को आज एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में, आप जैसे व्यक्ति के साथ में गलत करके कितना गलत काम किया है। शैडी की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? शैडी, ओके, एक सेकंड जरा। बेसिकली पर्सन की एनर्जी ना व्यूअर्स थोड़ी सी मुझे हाइड एंड सीक वाली नज़र आ रही है, जैसे कि मतलब छुपाना चीज़ें ताकि रिवील ना हो जाए, सामने ना आ जाए, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ताकि इनकी स्थिति इनके हाथों से फिसल ना जाए। ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी फीलिंग भी दिखाना चाह रहे हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपको इनकी मे बी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है, ठीक है। जैसे इनके बैंक बैलेंस के बारे में हो सकता है आपको बहुत कुछ पता है, दैट कुड पॉसिबल, या आपने इनको दिया था, आप इनसे पूछ सकते हैं कि अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, उस काम के बारे में मुझे बताओ। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दे ट्राइंग टू हाइड समथिंग, ये कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ ऐसा है ज़रूर यहाँ पर आपके पर्सन ये दिखा रहे हैं, आपको दिखा कुछ और रहे हैं कि आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, बट इन एक्चुअल में दे लॉस्ट एवरीथिंग। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। द लव हेट की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? डेथ, चीज़ें बदल चुकी है, प्यार नफ़रत में बदल चुका है आपका। आपके दिल में इनके लिए नफ़रत होगी, प्यार नहीं होगा। आप इनको पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं। बॉटम से भी देखो टावर आया है, तो पर्सन ना व्यूअर्स इस समय काफ़ी डिस्टर्ब है, उसकी लाइफ पूरी तरह से हिली हुई है। यहाँ पर डेथ एंड टावर आना एक तरह से बिल्कुल कम्प्लीटली एंड कर देता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ ऐसी हालात क्रिएट कर देता है कि इंसान सामने वाला चाह के भी चीज़ों को बचा नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। और यहाँ पे भी इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, चाहता है कंट्रोल करना, लेकिन उसको ये पता है कि चीज़ें उसके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, उसके कंट्रोल से बाहर है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसको ये दिख रहा है कि ये रिश्ता भी उसके हाथों से फिसल रहा है। आपके पर्सन को ना एहसास हो रहा है कि वो आपको खोते चले जा रहे हैं, वो आपसे दूर होते चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी हरकतों की वजह से। तो वो ये व्यक्ति ना व्यूअर्स दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ये कह सकते हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन अब उनके बस में कुछ नहीं है, उनके बस में कुछ नहीं है, और वो यही छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं है। मतलब इंसान अपने आप को स्टिल पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसके बस में कुछ नहीं रहा, उसके हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। हाउ दे व्यू यू, अपने लिए ये व्यक्ति आपको कैसे देखता है, ये देखते हैं आपके पर्सन आपको अपने लिए राइट नाउ किस बिहेवियर या किस पैटर्न में देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं राइट नाउ आपको अपने लिए किस तरह से देख रहे हैं। आपको एक पॉज में देख रहे हैं कि आप इनके लिए क्विकली कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। आप इनकी तरफ क्विकली कुछ भी नहीं करते हैं, आप पास्ट की बातों में ही उलझे रहते हैं। आप पुराने अतीत को जो भी इन्होंने आपके साथ में किया आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, वो दर्द अभी भी आपके अंदर है, आप हील नहीं हो पाए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पर्सन देखते हैं, यानी आपके पर्सन ये देखते हैं कि यार इस इंसान का जो अभी भी ना उन चीज़ों को पकड़ के ये व्यक्ति बैठा हुआ है। मतलब ये व्यक्ति कुछ नहीं भूला, इसे सब याद है, इसे एक एक बात याद है, ये उन्हीं में आज भी झूलता हुआ नज़र आ रहा है,
ठीक है। तो आपके पर्सन समझ तो चुके हैं कि आप कुछ नहीं भूले, आप कुछ नहीं भूलने वाले। आप कुछ बातें ऐसी होती जो वक्त भी नहीं भुला सकता, कुछ बातें ऐसी होती जो इंसान को स्टक कर देती है। तो आपके पर्सन राइट नाउ आपको स्टक देख रहे हैं कि आप स्टक हैं, अभी आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, अभी आप इनके पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको ये चाहे जो भी बात बोल दें, जो भी चाहे आपको चीज़ें दिखा दें, अब आपको इनको मतलब आपको इन पर बिलीव करने में टाइम लगेगा और इनको आपको भरोसा हासिल करने में टाइम लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यार ये इंसान तो कहीं जैसे खो गया है, मतलब पुरानी बातों में, पुरानी चीज़ों में खो गया है, ये उनसे अभी भी बाहर नहीं निकल पाया। मुझे लग रहा था निकल जाएगा लेकिन नहीं निकल पाया। तो वो आपके पर्सन आपको इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं क्या आ रही है, फिर उसके बाद आपके लिए चैनल मैसेज देखेंगे आपके लिए एडवाइस क्या है। तो पर्सन इज़ राइट नाउ स्ट्रैप। हो सकता है इनको कोई जेल वगैरह भी होने वाली है आपके पर्सन को। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कार्ड मैंने अभी बॉटम पे देखे हो तो मेरा ध्यान गया, इसलिए मैंने बोल दिया। आपके पर्सन को ये खतरा लग रहा है कि ये जेल जा सकते हैं, या कोई लीगल इशू बहुत स्ट्रांगली आने वाला है आपके पर्सन के ऊपर। मतलब कोई केस किसी ने लगा दिया इनके ऊपर, धोखाधड़ी का, मानहानि का, कुछ ऐसा यहाँ पर है। ये केस में फंसने वाले हैं, जेल जाने की नौबत आपके पर्सन की आती हुई आपके पर्सन को फील हो रही है। तो लिटरली सिचुएशन इज़ नॉट मतलब ईजी, ये ईजी सिचुएशन में नहीं है आपके पर्सन, और आपके सामने भी वो अपनी बातें रख नहीं पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। आपके लिए एडवाइस क्या है प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है? आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपको ठीक लगता है आप वो करिए, ठीक है। जो आपको इथिकली, लॉजिकली सही लगता है आप वो करिए। आपके लिए ना व्यूअर्स कोई प्रेशर नहीं है, आपके लिए चीज़ें अभी राइट नाउ तो मुझे चीज़ें ठीक होती हुई, हील होती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो आपके तो कि आपको ये बोला जा रहा है लिव विद ग्रेस, ग्रेस के साथ में रहिए, अपनी एनर्जी के साथ में रहिए, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ में रहिए। डोंट लूज़ योर ओरिजिनलिटी, जो आपकी ओरिजिनल इमेज है ना आप उसको लूज़ मत करिए, आपको ये बोला जा रहा है। और जो आपके लिए इथिकली, लॉजिकली सही है आप वो एक्शन लीजिए। अगर आपके पर्सन की तरफ भी आपको कोई एक्शन लेना है तो हर चीज़ को सोच समझ के लेना। मतलब हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, दोनों पहलू को पहले देखना फिर एक्शन लेना। ये नहीं है आपने एक ही पहलू को देखा और आपने एक्शन ले लिया, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नयापन आने वाला है, कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पर्सन के कुछ चैनल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना प्यारा सा लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर है आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई चूज़ यू। सॉरी, एम्बेरस मिस्टेक कर रहे हैं अपनी फीलिंग के लिए। आपकी मेमोरीज़ में हैं, आपकी बातें, पुरानी बातें याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। रो भी रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा रो रो के बुरा हाल है इनका, ठीक है। और ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनकी बात को समझेंगे इस समय। हो सकता है अभी आपने, हो सकता है हाल फिलहाल में इनको कुछ बना के खिलाया और इन्होंने बहुत समय बाद कुछ अच्छा खाया, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। आई डोंट लव द सेम वे, इनका मतलब प्यार आपके लिए बदला है। मे बी इनके प्यार में आप काफ़ी तब्दीली देखेंगे, ठीक है। इनको आपके साथ में क्योंकि सेफ़ महसूस होने लगा, इनको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा बेहतर, आपसे ज़्यादा सही इंसान इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, ठीक है। यस, किसी और को छोड़ने की बात कर रहे हैं, कोई भी अनदर थर्ड पर्सन हो सकता है। तो दे वांट टू लीव दैट पर्सन, तो ये एनर्जी निकल के आई है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, खुद को हील रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।